नमस्कार साथियों टीचर्स काफ़ी दुखी हैं। खासकर वो जो प्राइमरी के हेड हैं और उनका स्कूल काफ़ी दूर है। बेचारे सोच रहे थे कि इस बार मेरा नाम आ जाएगा। इसके साथ ही वो टीचर भी काफ़ी परेशान हैं जिनके यहाँ स्टाफ ही नहीं है। जी हाँ, सिर्फ एक या दो स्टाफ है दोस्तों, और बच्चों की संख्या 100 50 तक है। बेचारे काफ़ी परेशान हैं। वो सोच रहे थे कि इस बार जो जो स्कूल जो विद्यालय आवश्यकता वाले विद्यालय उसमें उनके स्कूल का नाम आएगा, लेकिन नाम नहीं आया। दोस्तों काफ़ी साथी मुझे भी भला बुरा कह रहे हैं, पता नहीं मुझ पे क्यों खींच उतार रहे हैं। कह रहे हैं कि सर आपने गलत बात बोली, गलत सूचना दी है। देखिएगा साथियों, मैं यहाँ पर जो अपने जो पुराने वीडियोस में मैंने 5 सूचना दी थी। जी हाँ, 5 सूचनाओं पर ही मैंने बात किया था। पहली थी सूचना, मैंने बोली थी कि इस बार समायोजन 2.0 में जो छात्र संख्या है वो 2024-25 ली जाएगी, जो कि मेरी बात सही निकली, 2024-25 ली गई है। दूसरी मैंने बोली थी कि इसमें जो विद्यालय मर्जर किए गए हैं, जिन शिक्षकों की पेयरिंग की गई है, उनकी अभी संख्या नहीं ली जाएगी। और कायदे में वो स्कूल काफ़ी ज़्यादा स्टाफ हो गया है तो उनमें तो सरप्लस होगा ही होगा, लेकिन वो संख्या वो यहाँ पर मैंने बोला था नहीं लिए जाएंगे, वो पेयर वाले टीचर तो नहीं लिए गए। मेरी 2 बात सही हो गई। तीसरी बात मैंने बोली थी कि शिक्षा मित्रों को इस बार काउंट नहीं किया जाएगा एज ए टीचर के तौर पे। तो देखिएगा, कोई भी शिक्षा मित्र काउंट नहीं किया गया। मेरी 3 बात सही निकली। इसके बाद मेरी 2 बातों पर लोग काफी नाराज चल रहे हैं कि सर आपने जो बोली वो बात सही नहीं निकली। लेकिन साथियों, मैंने भी एक बात की तो मैं मान रहा हूँ। मैंने बोला था कि प्राइमरी के जो हेड है वो जूनियर के सहायक बनाए जाएंगे, यानी सरप्लस किए जाएंगे, हटाए जाएंगे, क्योंकि 151 छात्र संख्या पर ही प्राइमरी हेड रहेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर किसी भी प्राइमरी हेड को सरप्लस ही नहीं किया। ये मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मेरे अलावा तमाम सारे टीचर्स हैं वो कंफ्यूज हैं, और तमाम अधिकारी कंफ्यूज हैं। बीएसए स्तर के अधिकारी, एबीएसए स्तर के अधिकारी भी कंफ्यूज हैं। देखिएगा साथियों, नियम है जो समायोजन 1 में आया था नियम, वही इसमें भी नियम आना चाहिए था। बताइएगा बात मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ सही? भाई नियम के अनुसार काम होना चाहिए ना। तो नियम जो पहले में था वो इसमें भी आना चाहिए था, लेकिन इसका नियम और उसका नियम बिल्कुल ही चेंज है। तो यहाँ पर मेरी ये बात मैं मानता हूँ, ये बात मेरी गलत निकली जो मैं कह रहा था प्राइमरी हेड को जूनियर में सहायक किया जाएगा, भेजा जाएगा, लेकिन उनका नाम सरप्लस लिस्ट में नहीं आया। और दूसरी जो और 5वीं जो मैंने बात बोली थी वो बोली थी कि जूनियर में जो विषय विसंगति हुई है, जैसे टीचर्स एक ही सब्जेक्ट के ज़्यादा हो गए हैं, उनको इस समायोजन में हटाया जा सकता है। और वो भी कब मैंने बोला था? जब लिस्ट आने में काफ़ी देरी हो रही थी, और मुझे ऐसी जानकारी भी पता चली थी कि विषय विसंगति को सही करने के लिए सभी बीएसओ से डाटा मांगा जा रहा है। ये मैंने बात भी आपको बताई थी कि बीएसएस जितने हैं वो डाटा दे रहे हैं सरकार को कि इस स्कूल में, इस जूनियर स्कूल में या कंपोजिट विद्यालय में मैथ में 1 टीचर की जरूरत है, जबकि 4 पहुंच गए हैं, या विज्ञान में 1 टीचर चाहिए, 2 टीचर चाहिए, वहां पर 3 हो गए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने एक अंदाजा जताया था, तो यहाँ पर अगर देखी जाए तो मेरी 3 बातें पूर्णतः सही निकली। एक बात मेरी आधी अधूरी सही निकली, क्योंकि मैंने एक अंदाजा जताया था, और जो मेरी ये पीएस वाली थी वो मेरी बात गलत निकली। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मैंने बात बताई थी वो समायोजन 1 को देखकर बताई थी। भाई ओबियसली आप लोग भी अंदाजा लगा रहे होंगे कि नियम वही होंगे, लेकिन सरकार ने ऐसा समायोजन किया है जिससे टीचर कंफ्यूज हो गए। एक बात तो मैंने आपको बताई थी कि जो टीचर्स जो समायोजन 1 में जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था, जो स्कूल नहीं आए थे, गलती से स्कूल नहीं आए थे, जबकि वहां पर सरप्लस टीचर थे, तो उनका इस बार समायोजन 2.0 में नाम आएगा और उनको मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें से 70% स्कूल वो आए हैं। जी हाँ, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे थे वो स्कूल फिर से आए हैं और उसमें सरप्लस टीचर दर्शाए गए। लेकिन 30% थे वो स्कूल जहाँ पर रियल में स्टाफ ज़्यादा है और स्टाफ इख्तियार कर रहा है कि सरप्लस में हमारे स्कूल का नाम आए, उन स्कूलों का नाम नहीं आया। ना समायोजन 1 में आया, ना 2 में आया। लेकिन मैंने जो बात कही थी कि जो समायोजन 1 में जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था उनके नाम इसमें आएंगे, तो उनके नाम इसमें आए भी हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कह सकते हो कि नहीं आए हैं, 70% उनके नाम आए हैं। मेरे जानने वाले हैं, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर हमारा पहले में भी नाम आया था, किसी स्टाफ ने फॉर्म नहीं भरा, फिर से आ गया है। तो यहाँ पर कहना गलत नहीं होगा। तो मैंने जो बात कही है मेरी सारी बातें सही गई है, छोटी सी बात को अगर छोड़ दें जिसपे सभी टीचर कन्फ्यूज हो गए। अब चलिएगा दोस्तों बात करते हैं कि पीएस जो हेड हैं, क्या समायोजन 3.0 आएगा तो उसमें उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। और दूसरी बात करेंगे कि जो सब्जेक्ट वाइज जो जूनियर में सहायक अध्यापक बने हैं, जो प्रमोशन होके
देखिए मैं थोड़ा बहुत मिस्टेक आ जाता हूँ तो खुद आप में लॉजिक है थोड़ा समझ जाया कीजिए कि मैं किसके ऊपर कह रहा हूँ। तो जो टीचर इसमें जो सरप्लस में आए हैं प्राइमरी हेड से जूनियर में, तो विषय विसंगति हुई है, उसका क्या होगा? क्या वो विषय विसंगति सही होगी या नहीं होगी? काफी टीचर खुश है कि चलो भैया मेरा नाम नहीं आया, किसी का नहीं आया, चलो हम यही मौज काटेंगे। लेकिन साथियों ये सरकार ने क्या कहा है कि दोनों स्वैच्छिक समायोजन है, लेकिन बाद में दोस्तों जो टीचर खुश बैठे हैं कि चलो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, विज्ञान के भैया 4 टीचर रहे, मैथ के 4 टीचर रहे, जबकि बच्चे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही चलेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सरकार पागल है? अभी ये सॉफ्टवेयर के आधार पर काम किया गया है, और जब सॉफ्टवेयर में अभी खामियां आ रही हैं, वो पकड़ नहीं पा रहे स्कूल सही से, तो ऐसे में क्या होगा? सरकार ओबियसली इंडिविजुअल काम करेगी। जी हाँ, इस बार बीएसए को पूरा का पूरा डाटा लिया जाएगा। जी हाँ, पूरा डाटा लिया जाएगा और इसमें इंडिविजुअल नाम रहेंगे। अब जैसे जो पीएस के जो है, अगर पीएस की हम बात करें, क्या पीएस वालों का जूनियर सहायक में जाएंगे वो? तो देखिएगा साथियों इसमें सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि सरकार ने तब ले लिया, अब नहीं लिया, जिसके 2 कारण आए निकल के, मैंने आपको बता दिया। एक तो कोर्ट का मैटर हो सकता है, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया जूनियर में किसी भी तरह की कोई भर्ती होते या प्रमोशन होते हैं या कुछ भी होता है तो बिना जूनियर टेट के नहीं होगा। तो पहली बात ये निकल के आई है। और दूसरी बात ये कि जो टीचर मर्जर हुए हैं तो उनका दोस्तों अभी भी डाटा सरकार के पास नहीं आया है, अभी भी उनकी कार्रवाई चल रही है। यही जूनियर में हुआ है। हो सकता है जूनियर विषयवार जो टीचर जो अपने स्कूल जो मतलब जो प्राइमरी हेड दूसरे स्कूल में गए जहाँ पर 4 टीचर हो गए एक ही सब्जेक्ट के, उनका दोस्तों ये मैटर हो सकता है। जो मैं गारंटीड कह रहा हूँ यही मैटर है, क्योंकि अभी तक उनकी शिक्षक प्रोफाइल अपडेट नहीं हो पाई है। यहाँ तक कि कुछ लोग मेरे जानने में हैं जो कह रहे हैं कि सर मैं मर्जर होके मेरा मतलब ये सरप्लस में नाम आ गया, मैं यहाँ पर भी आ गया हूँ, लेकिन अभी भी मेरा जो यूडाइस है वो पुराने स्कूल को ही दिखा रहा है। जी हाँ, यूडाइस भी पुराने स्कूल का ही नाम चल रहा है अभी भी। सर मेरा यूडाइस अभी इस वाले जो नए स्कूल में मैं जो ये मतलब सरप्लस होके आया हूँ इस जूनियर में या कंपोजिट में, सर इसमें मेरा अभी तक यूडाइस शिफ्ट ही नहीं हो पाया है। तो हो सकता है कि ये भी एक कारण हो सकता है कि जब तक सारे जिलों का एक साथ नहीं हो जाएगा तब तक नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आधा अधूरा काम किया तो लोग कोर्ट भी जा सकते हैं। तो एक ऐसा रीजन निकाला जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में साथियों अगर सरकार फिर से ये दिक्कत आती है, फिर से समायोजन में अगर होते हैं, और जूनियर के लिए तो मैं खासकर बोल दे रहा हूँ कि उनको इंडिविजुअल आदेश दिया जा सकता है, बीएसए के हाथ में दिया जा सकता है कि आप इनको हटाइएगा, अपने स्तर से हटाइएगा। हो सकता है कि समायोजन 3.0 में उनका बकायदा नाम जारी हो, क्योंकि जूनियर का थोड़ा मैटर गंभीर हो जाता है और सबसे ज्यादा कोर्ट में लोग जूनियर के ही पहुंचते हैं नए नए चीजों को लेके। तो ऐसे में सरकार हो सकता है कि उनके नाम समायोजन में निकाले जाए, किस टीचर का समायोजन किया जाएगा। अब ऐसे में वो टीचर नाराज भी हो सकता है, कोर्ट जा सकता है। तो इसलिए सरकार तय कर सकती है कि सीधे बीएसए के हाथ में दे दिया जाए, अपने स्तर से वो टीचर को हटाए और दूसरे स्कूल भेजे। अब वो स्कूल पास भी हो सकता है और दूर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ये बीएसए के हाथ में है। फिलहाल साथियों ये जानकारी थी जो कि मैंने आपको बता दी है, और आप प्लीज मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। देखिए मैंने जो बात बताई मेरी ज्यादातर बातें सही निकली है, और कोई भी 100% सही नहीं होता है, तो मैं यहाँ पर 90% तो सही हूँ। और फिलहाल दोस्तों आपकी जितनी भी जानकारी है, जो भी दिक्कत है, मैं आपको हल करता हूँ, सारी बात बताता हूँ। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझसे पूछ सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।